जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय अमन सर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म पर। जैन धर्म से जो भी क्वेश्चन हम लोग के वनडे एग्जाम में आने वाले हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे छूटेंगे नहीं, आपसे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जो धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल रहा, जो लोगों में विचार में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से था। क्योंकि हिंदू धर्म में ढेर सारी कुरीतियां थी और उन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए ये सारे धर्मों की उत्पत्ति हो गई धीरे धीरे। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में ढेर सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, ऐसे सारी चीजों को एक एक बातों को, गलतियों को या कुरीतियों को दिखा दिखाकर अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हो गई। तो उस धर्म में उत्पत्ति हो गई बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो काफी चर्चित में थी और काफी लोगों ने इसको अपनाया, जिसमें हम लोग ने बौद्ध धर्म के बारे में तो देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। यानी आपके एग्जामों में क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। तो ये जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। ये तीर्थंकर का क्या मतलब होता है? तीर्थंकर कहीं लिखा रहता है या तीर्थंकर लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है या आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जो संसार रूपी सागर को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करता है, उसे ही हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है और संसार रूपी सागर को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना कर देता है, उसको हम लोग तीर्थंकर या तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनको कुछ लोगों के बारे में जानना है। जैसे वैसे तो 24 हुए हैं, लेकिन हम लोग को पहले और 23वें और 24वें के बारे में जानना है। क्योंकि जो पहले थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था, उसके बाद 23वें, क्योंकि महावीर स्वामी 24वें नंबर पे थे और ये इन्होंने जैन धर्म को काफी प्रचार प्रसार किया और काफी इस जैन धर्म को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। तो इसलिए 24वें के बारे में जानते हैं। तो उनसे पहले कौन थे, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो पहले थे ऋषभदेव थे, और इनका प्रतीक चिन्ह पूछता रहता है एग्जामों में, तो याद रखेंगे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। वैसे ही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो थे महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। अब यहाँ पे जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनसे पहले 23वें जो थे पार्श्वनाथ, माना जाता है कि इनके पीछे यानी 250 साल पीछे की इनकी बात है। और फिर इन्होंने फिर आगे यहाँ पे महावीर स्वामी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। तो यानी 250 साल पहले पीछे की चीजों को लोग भूल जाते हैं। हम लोग तो 2-3-4 दिन की बातों को भूल जाते हैं। इसलिए मतलब कि जो क्रमबद्ध आए उसको आगे बढ़ाए, उनको तीर्थंकर के रूप में जाना गया। तो जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ थे, और इन्होंने झारखंड के सामेत शिखर यानी पारसनाथ की एक पर्वत माला है और उसी की सबसे ऊंची चोटी है सामेत शिखर। उसी पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्त हुई थी। मतलब कि जो महावीर स्वामी हैं, इनको पार्श्वनाथ हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो झारखंड के सामेत शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिन्हें चतुरायन धर्म कहा गया है। वो क्या क्या इन्होंने बात कही थी? तो पहला किए थे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। इसका मतलब हिंसा न करना आसानी से समझते हैं। हिंसा न करना यानी किसी की हत्या नहीं करना है। उसके बाद सदा सत्य बोलना यानी हमेशा ही सत्य बोलना है। चोरी न करना यानी किसी के धन न चुराना है। और संपत्ति न रखना, इसका मतलब ये है कि आप अपने पास उतनी ही संपत्ति रखेंगे जिससे आपका
जीवन निर्वाहन हो सके, यानी आप ज्यादातर संपत्ति अपने पास, आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये 4 चीजें इन्होंने पार्श्वनाथ दिए थे, जिनको चतुरायन धर्म कहा गया था। आगे हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को काफी आगे बढ़ाया और इसका प्रचार प्रसार किया। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं वो है महावीर स्वामी, और जैन धर्म के वास्तविक भी संस्थापक इनको कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है कि इनसे पहले जो पार्श्वनाथ थे या उनसे पहले जो लोग थे, यानी इसके संस्थापक तो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है कि ऋषभ देव के समय या इनसे पहले के लोगों के समय जैन धर्म को काफी लोग नहीं जानते थे, और इनके आने से और इनके प्रचार प्रसार करने से ज्यादा लोग जैन धर्म को अपनाए, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वही पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली को आगे बढ़ाने में यानी उसका विस्तार करने में काफी योगदान रहा, इसीलिए। तो वैसे ही यहाँ पे जैन धर्म को समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सांसारिक इनका जीवन कैसा था, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो महावीर स्वामी का अगर जन्म है, तो पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 540 में, कहीं कहीं पे याद रखेंगे 540 में, और ये कहीं कहीं अलग सन भी दिया रहता है, तो काफी ज्यादा सही 540 को माना जाता है, क्योंकि 540 ही एनसीईआरटी मानती है। तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम नंदीवर्धन था। जो इनकी पत्नी थी उनका नाम यशोधरा, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। जो इनके दामाद थे वो उनका नाम जमाली था, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपकी याद रखने वाली बातें हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे, तो कुंडल ग्राम में, कहाँ पड़ता है, वैशाली में, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम नंदीवर्धन था। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था। जो महावीर स्वामी थे इनका बचपन का नाम याद रखेंगे वर्धमान था। कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। जो इनके आध्यात्मिक जीवन था वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन यानी पीछे की घटना क्या हुई कि इन्होंने जैन धर्म को आगे ले गए। तो जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में थे, यानी 30 वर्ष की आयु में ही ये अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास को स्वीकार कर लिया। यानी जब ये बचपन में थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये इन्होंने 30 वर्ष की बाद यानी 30 वर्ष बड़े होने के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर और संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और उसके बाद 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे और तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो कई बार एग्जामों में ये चीजें पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था, तो याद रखेंगे रिजुपालिका नदी के किनारे या रिजुपालिका तट नदी के तट पे। और किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। और जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया है, तो कैवल्य कहा गया है। और महावीर स्वामी जो आहर्त पूजा या निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए, मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको महावीर स्वामी जो आहर्त पूज्य या निर्ग्रंथ बंधनहीन और जिन विजेता भी कहलाए। जो महावीर स्वामी का उपदेश था वो किस भाषा में था, तो प्राकृतिक भाषा में था। मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी बोलने वाली वो प्राकृतिक भाषा में उन्होंने दिया। और इन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में। अब अंतिम उपदेश पावापुरी में क्योंकि इनकी मृत्यु भी पावापुरी में हुई, तो जहाँ पे अंतिम बार अपनी सांसें ले रहे हैं वहीं पे तो अपना अंतिम उपदेश देंगे। तो इसलिए याद रखेंगे इन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में, क्योंकि पावापुरी में इनकी मृत्यु भी हुई थी।
तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। तो याद रखेंगे 4 तो पहले से ही था जो पार्श्वनाथ जी ने दिया था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये सारी चीजें तो पार्श्वनाथ दिए थे। इन्होंने 5वें व्रत यानी ब्रह्मचर्य जोड़े थे। इनका मानना था कि ये चारों चीजें आदमी तभी करता है, यानी एक ही इन सारी जड़ों का एक ही जड़ है, वो है स्त्री। अगर स्त्री ही न रहे तो हम ये सारी चीजें करेंगे ही नहीं, यानी ब्रह्मचर्य वो सारी चीजों को जोड़ लिए। यानी 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। उन्होंने बताया स्त्री अगर आप ब्रह्मचर्य रहते हैं तो इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। बाकी तो 4 पहले से ही पार्श्वनाथ जी ने दिया था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न भी दिए थे। उसको कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण पूछता है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखेंगे जैन धर्म से। और किसने दिया, तो महावीर स्वामी ने दिया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म और कर्म कांड पे विश्वास करते थे। यानी इनका मानना था कि आप जैसे करते हैं वैसे ही पाएंगे और उसके बाद पुनर्जन्म, यानी आप इस जन्म में जैसा काम करेंगे अगले जन्म में आपको वैसा ही जन्म मिलेगा, यानी वैसे ही श्रेणी में जन्म मिलेगा। यानी अच्छा काम करते हैं तो फिर से मनुष्य का जन्म होगा, अगर बुरा कार्य करते हैं तो पशु का जन्म मिलेगा। ऐसे कुछ चीजें थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु को, यानी मृत्यु जो निवारण कहा जाता है, यानी 668 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। तो ये बातें याद रखेंगे कि जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। और अभी पीछे हम लोग देखें कि पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। जैन धर्म से कुछ और बातें याद रखना है कि जैसे महावीर स्वामी के जो 2 प्रमुख अनुयायी थे उनका नाम था स्थूलभद्र और उसके बाद भद्रबहु। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर उसको कहा जाता था जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, उनको श्वेतांबर कहा जाता था। और दिगंबर यानी भद्रबहु दिगंबर थे, दिगंबर उनको कहा जाता था जो नग्न रहा करते थे। यानी इन लोगों का मानना था कि अगर भगवान के यहाँ से हम लोग नंगे आए तो यहाँ पे वस्त्र धारण करके क्या करेंगे, यहाँ पे भी नंगे रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें थी। और भी कुछ जैन धर्म से एग्जामों में पूछता है, उनको हमने कवर किया है। जैसे देखा जाए तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण जब अकाल पड़ा था, तो जिसके कारण भद्रबहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए थे और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, जिन्होंने कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में शरणलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। अब शरणलेखना विधि क्या होता है, जैसे जैन धर्म में ये ऐसा माना जाता है कि आज जितना आप भोजन कर रहे हैं कल उससे थोड़ा सा कम करेंगे, फिर उसके अगले दिन उससे थोड़ा सा कम करेंगे। ऐसे करते करते कुछ समय ऐसा आएगा कि अन्न और पानी दोनों ही त्याग देंगे और आपको धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाएंगे और यानी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी को कहा जाता है शरणलेखना विधि। तो इनको याद रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। किस विधि द्वारा, शरणलेखना विधि द्वारा। इनके गुरु का नाम क्या था, भद्रबहु। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से, लेकिन कौन से धर्म को अपनाए, तो जैन धर्म को। याद रखेंगे इन्होंने जैन धर्म को अपनाए थे। और उसके बाद जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। कहा जाता है कि जैन धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार न होने का कारण एक ये भी था कि लोगों में जैन संगीतियां बहुत कम हुई थी। वहीं पे देखा जाए बौद्ध संगीतियां काफी 3-4 हुई थी, जबकि यहाँ पे 2 ही जैन संगीतियां हुई है और वो भी 2 होने में काफी समय का अंतर रहा है। जैसे प्रथम देखिए, जो प्रथम जैन संगीति हुई है 300 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ पे हुई है, पाटलिपुत्र में। और कौन करवाया था, तो स्थूलभद्र। अब पाटलिपुत्र है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बिहार राज्य, यहाँ पे बिहार राज्य है, यहाँ पे पाटलिपुत्र होगा। तो यहाँ पे यानी प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में। और दूसरी जैन संगीति देखिए 6वीं शताब्दी, यानी ये 300 ईसा पूर्व है और ये 6वीं शताब्दी है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 9 साल हो जा रहा है। यानी 300 ईसा पूर्व पहले और 6वीं शताब्दी ये, तो 3 साल यहाँ आने में और फिर 6 साल ये, यानी 9 साल लग जा रहे हैं दूसरी जैन संगीति होने में। और इसीलिए इसका काफी
प्रचार प्रसार न होने का कारण एक ये भी रहा कि जैन संगीति डबल होने में काफी समयों का अंतर हो चुका है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र कौन करवाया था, स्थूलभद्र, और दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वल्लभी। वल्लभी पड़ता है यहाँ पे गुजरात में, यानी ये वाला क्षेत्र है वल्लभी, और यहाँ पे मतलब गुजरात, और गुजरात में पड़ता है वल्लभी। इसको कौन करवाए थे, तो क्षमा श्रवण करवाए थे। कौन करवाए थे, क्षमा श्रवण करवाए थे। और जो जैन धर्म के प्रमुख राजा थे, जो एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि ये राजा कौन से धर्म को अपनाए थे, तो उनको याद रख लेंगे कि उदयन थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, वंध राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, उसके बाद चंदेल शासक, ये सभी लोग जैन धर्म को अपनाए थे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंदेल शासक यानी खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, लेकिन किस भगवान की वहां पे मूर्ति है, तो जैन संबंधित वहां पे मूर्ति है। तो याद रखेंगे चंदेल शासकों ने उसको बनवाया था, तो चंदेल शासक जैन धर्म को अपनाए थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में पूछ लेता है, तो उनको भी हमने यहाँ पे कवर किया है, उनको भी देख लेते हैं। तो जो प्रमुख जैन मंदिर हैं, वो मौर्य काल में प्रमुख जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र रहा, और उसके बाद मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही संबंधित है। तो यहाँ से पूछ लेता है कि जो मौर्य काल था उसमें किस धर्म को ज्यादा अपनाया गया, तो याद रखेंगे जैन धर्म को। और उसके बाद जो मथुरा कला है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। अगर यहाँ पे बात किया जाए दूसरे की, तो कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो ये भी किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से, यानी भगवान महावीर स्वामी का वहां पे मूर्ति बना हुआ है। फिर अगले की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो अभी पीछे हम लोग इस चीज को देखे हैं। और बात किया जाए तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, यानी माउंट आबू यानी अरावली पर्वत पे एक माउंट आबू जिला है, और वहां पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यानी वहां पे भगवान महावीर स्वामी से संबंधित वहां पे मंदिर बनाया हुआ है। तो ये कुछ मंदिरें थे जो एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पे वीडियो हम लोग की समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आगे की वीडियो हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे, और आप देखकर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें या उत्तर दें। थैंक यू।